Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. दोस्तों आज बात करने वाले हैं हम मास्टरबेशन और हेयर लॉस की। बहुत सारे सवाल आते हैं कि भाई क्या मास्टरबेट करने से, सेक्स करने से आपका हेयर लॉस होता है? प्री मैच्योर बॉल्डनेस जो होती है मेल्स में स्पेसिफिकली, क्या ये मास्टरबेट करने से होता है या नहीं? तो दोस्तों प्री मैच्योर बॉल्डनेस या फिर गंजापन मास्टरबेशन की वजह से बिल्कुल नहीं होता। अगर आप यही सुनने आए थे तो बस आपका काम हो गया है, वीडियो बंद कर दीजिए। लेकिन आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, तो सुनते रहिए। बाल झड़ना एक नेचुरल प्रोसेस है। रोज आपके 50 से 100 बाल हर इंसान के, मेल फीमेल सबके झड़ते हैं, लेकिन ये बाल साइकिल एक तरीके से चलती रहती है। बाल आपके रोज उगते भी रहते हैं। अब जब भी ये साइकिल ब्रेक होती है, टूटती है, तब आपकी प्री मैच्योर बॉल्डनेस यानी कि आपका बाल झड़ना और वापस ना आना, तब ये होता है। अब इसके कई सारे ऐसे रीजंस होते हैं, राइट। सबसे पहला रीजन होता है इसका जेनेटिक्स, यानी कि हेरिडिटरी कंडीशन अगर आपको कोई है, आपके पैटर्नल साइड या मैटरनल साइड यानी कि मम्मी पापा के साइड से अगर कोई गंजापन चलता हुआ आ रहा है, तो आपको इसको होने के चांसेस जेनेटिकली बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आपके बाल झड़ेंगे लेकिन आएंगे नहीं, आपके बाल कमज़ोर होंगे लेकिन नए नहीं उगेंगे। तो ये सबसे बड़ा रीज़न होता है जेनेटिक्स, आपके बाल झड़ने का, प्री मैच्योर बॉल्डनेस का। अब जेनेटिक्स के अलावा आपके कई सारे और रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके हार्मोनल चेंजेस, हार्मोन्स का ऊपर नीचे होना भी बॉल्डनेस आपको कर सकता है, गंजापन कर सकता है। उसके साथ साथ स्कैल्प का इन्फेक्शन, आप बाल धोते नहीं हो, ठीक तरीके से रखते नहीं हो, हाइजीन नहीं है, तो उससे भी आपको गंजापन हो सकता है। उसके साथ आप अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने बालों को पुल करते हो, एक्सेसिव हेयर पुलिंग करते हो, जो बाल धोते वक्त या फिर बाल की सफाई करते वक्त, टॉवल का इस्तेमाल करते वक्त हो जाता है, तो वो चांसेस भी आपके प्री मैच्योर बॉल्डनेस को कर सकते हैं। उसके साथ आप अगर एक्सेसिव हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हो, कोई किसी तरह के हेयर ट्रीटमेंट वगैरह लेते हो, तो उससे भी प्री मैच्योर बॉल्डनेस होती है। साथ ही साथ अगर आप किसी तरह की मेडिकेशन में हो, किसी तरीके की आपको डिजीज है जिसकी वजह से दवाइयाँ लेनी पड़ रही है, तो उससे भी प्री मैच्योर बॉल्डनेस होती है। या फिर आप रेडियोथेरेपी वगैरह कुछ ले रहे हो, तो उसमें भी ये चीज़ें हो सकती हैं। अब वैसे तो बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन आज जो हम मास्टरबेशन की बात कर रहे हैं, तो मास्टरबेशन में हम हार्मोनल चेंजेस को ज्यादा डिस्कस करेंगे। जब मास्टरबेशन की बात होती है तो दो चीजें निकल के सामने आती है, दो थ्योरीज निकल के आती हैं कि भाई मास्टरबेट आप जब करते हो या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी करते हो, तो उससे आपका प्रोटीन लॉस होता है। क्योंकि जब आप मास्टरबेट करते हो, सेक्स करते हो, तो उस टाइम पे आपका इजैकुलेशन होता है और जिसमें सीमन निकलता है, जो एक तरीके से प्रोटीन है। दूसरी थ्योरी होती है कि जब आप मास्टरबेट करते हो तो उससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है, जिससे DHT नाम का हार्मोन, सेक्सुअल हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन से ही बनता है, विच इज डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, इसके बढ़ने की वजह से आपके बाल झड़ने लगते हैं। दो थ्योरी से पहले बात करते हैं हम पहली थ्योरी की कि भाई प्रोटीन ज़्यादा निकल जाता है आपके सीमन में, इससे आपका बाल झड़ने लगते हैं। तो समझिए सबसे पहले कि जब सीमन जब आपका निकलता है ना, तो करीबन 100 ml सीमन में आपका 5 ग्राम्स प्रोटीन होता है, ठीक है, 100 ml में। और जब आप एक टाइम इजैक्यूलेट करते हो तो उस टाइम पे करीबन 3.7 ml आपका सीमन निकलता है, जिसमें करीबन 100 मिलीग्राम भी आपका प्रोटीन नहीं होता, यानी कि 1 ग्राम से भी बहुत कम। अगर इस हिसाब से देखें तो आपको 26-27 बार एजैकुलेशन करना पड़ेगा, मास्टरबेट करना पड़ेगा, सेक्स करना पड़ेगा, तब जाके आपका 5 ग्राम्स प्रोटीन आपकी बॉडी से निकलेगा। अब ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें मेरी या आपके जैसे इंसान की जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग एक बैलेंस न्यूट्रिशन ऑलरेडी ले रहे होंगे, प्रोटीन इंटेक आपकी अच्छी होगी, क्योंकि आपको मसल बिल्डिंग करनी है और हम सबको पता है कि भाई मसल बिल्ड करना है तो प्रोटीन तो खाना ही पड़ेगा। हमारे दिलो दिमाग में प्रोटीन प्रोटीन ही घूमते रहता है, तो हम प्रोटीन की कमी कभी अपनी बॉडी में नहीं होने देंगे। और इस सिनेरियो में कभी भी आपका प्रोटीन लॉस सीमन की वजह से नहीं हो सकता। और अगर प्रोटीन लॉस नहीं होगा तो बाल आपके नहीं झड़ सकते, इस रीजन की वजह से कि भाई आपके सीमन में प्रोटीन निकल गया। 5 ग्राम अगर निकल भी जाता है महीने में तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दूसरी थ्योरी यहाँ पे है, वो है आपकी DHT की, यानी कि डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। अब ये कहते हैं कि भाई डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन अगर बढ़ जाए बॉडी में तो आपका जो है बाल झड़ने लगते हैं। कैसे? क्योंकि ये आपके जो फॉलिकल होते हैं, हेयर फॉलिकल यानी कि जड़ों में चिपक जाता है और बालों को कमजोर करता है और बाल फिर झड़ने लगते हैं और फिर वापस नहीं आते। अब
ऐसा होता जरूर है, लेकिन ये समझिए कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो जब DHT में कन्वर्ट होता है तो 10% से ज्यादा अगर कन्वर्ट हो तब आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यानी कि 10% तो DHT में कन्वर्ट होगा ही होगा आपके शरीर में, क्योंकि DHT बहुत सारे सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में कंट्रीब्यूट करता है। कौन से सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स? जैसे कि आपकी जो वॉइस है मेल की वो डीप होना, प्यूबर्टी की तरफ जब आप बढ़ते हैं तो आपकी आवाज भारी होने लगती है, फेशियल हेयर, बॉडी हेयर ये आपकी बढ़ती है, सेक्सुअल ऑर्गन भी आपके यहाँ पे बनना DHT के ऊपर डिपेंड करता है, और बहुत सारी और कैरेक्टरिस्टिक्स भी, जैसे कि आपके मसल मास को मेंटेन करना एक सर्टेन पीरियड के बाद। तो DHT का बहुत बड़ा रोल है इन बाकी चीजों में, यानी कि DHT आपको चाहिए ही चाहिए। लेकिन जब 10% से ज्यादा होने लगे तब ये आपके हेयर फॉलिकल में जुड़ के आपके जड़ों में आपके बालों को कमजोर करने लगता है, ये साइंस दी जाती है। अब हमें ये समझना है कि क्या मास्टरबेशन करने से, सेक्स करने से आपका जो DHT लेवल में कन्वर्जन है टेस्टोस्टेरोन का वो 10% से ज्यादा होता है क्या? तो ये समझिए कि मास्टरबेट जब आप करते हो ना तो उस टाइम पे आपके टेस्टोस्टेरोन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, यानी कि ना आपका टेस्टोस्टेरोन कम होता है ना ही आपका कोई सिग्निफिकेंट टेस्टोस्टेरोन में रेज होता है जो आपका DHT लेवल बढ़ जाएगा। अब समझिए टेस्टोस्टेरोन, वैसे तो मैंने बहुत बार समझाया है, ये वीडियो चेक कर लेना, मैं लिंक डाल दूंगा, लेकिन जो टेस्टोस्टेरोन है ऑन एन एवरेज एक मेल के शरीर में 270 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर से लेकर 1070 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर तक वेरी करता है, और एक हेल्दी मेल में, एक हेल्दी एडल्ट मेल में आपका वो 400 से लेकर 600 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर तक होना चाहिए। अब जब आप टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हो, यानी कि 800 नैनोग्राम्स पर लीटर, 1000 नैनोग्राम्स पर लीटर, एक एक्सेसिव बढ़ा हुआ टेस्टोस्टेरोन जब आपकी बॉडी में होता है, रीजंस जेनेटिकली भी हो सकते हैं और ज़्यादातर केसेस में सिंथेटिक अंदर जो आप टेस्टोस्टेरोन लेते हो, स्टेरॉइड्स वगैरह का इस्तेमाल करते हो, उसकी वजह से ये होता है। तो उस सिनेरियो में आपका जो कन्वर्जन है टेस्टोस्टेरोन से ज़्यादा होने लगता है 10% से DHT में, तो ये रीज़न आपके बाल झड़ने का वहाँ पे हो सकता है, प्रीमेच्योर बॉल्डनेस का हो सकता है। लेकिन एक एवरेज इंसान जो इन तरह की चीज़ों को नहीं लेता, जेनेटिकली भी वो एक नॉर्मल रेंज में है, यानी कि 300 या 400 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर की बॉडी में मेंटेन कर रहा है, और एवरेज अपनी एज के साथ साथ उसका टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप भी हो रहा है, तो उस केस में हेयर लॉस जैसे चांसेस मास्टरबेशन से नहीं हो सकते। हेयर लॉस के चांसेस आपके जेनेटिकली हो सकते हैं, हेरिडिटरी हो सकते हैं, या फिर आप अपने बालों का ध्यान नहीं रख रहे हो उसकी वजह से हो सकते हैं। सो मास्टरबेशन से, सेक्स से इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपका मास्टरबेशन और सेक्स टेस्टोस्टेरोन को ऊपर नीचे नहीं बढ़ाता इतना। ऑलराइट, तो गाइज ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपको ये क्लैरिटी आ गई होगी। अब अगर आपको कोई और वीडियो देखना है इस टॉपिक से रिलेटेड तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर आप थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करें। एंड टेक केयर एंड बाय बाय।